Good morning, students. Here we are going to start our new chapter, which is chapter number 9, and the name of the chapter is laser posting. Okay, यहाँ तक प्रीवियस चैप्टर तक हम लोगों ने देखा था कि हमको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स बनाते, जैसे कि परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और उनके अंदर आपको जाके सम्स करने थे। लेकिन लेज़र पोस्टिंग में क्या आएगा कि यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, सामने आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। ये तो आप लोगों ने फोर्थ चैप्टर में बनाया ही था, लेकिन दूसरा आएगा आपको पोस्टिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे परचेज है, परचेज का अकाउंट बनाओगे, रुता है तो रुता का, अवध है तो अवध का, कैश है तो कैश, कैश तो दोनों का एक ही बनेगा, दोनों ही दोबारा है इसलिए। फिर आएगा कैपिटल, देन होगा सुनील। ऐसे अंदर अंदर जो भी पर्टिकुलर नेम दिया है उसके अलग से आपको अकाउंट्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लीजर ऑफ हरेश, रुता अकाउंट, कैश अकाउंट, अवध अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सुनील अकाउंट। वैसे हर एक के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना है। अभी तक हम लोग ऐसा नहीं करते थे। तो ये लेजर पोस्टिंग है वो थोड़ा सा बड़ा सा में 3 और 4 पेज का तो आपका मिनिमम होगा, और इसके मार्क भी आपके ज़्यादा होंगे। जैसे कि 8 मार्क का होता है, 10 मार्क का होता है। वैसे ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार आप समझ लोगे अच्छे से तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा इजी चैप्टर है। प्लस ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है, और एग्ज़ाम में कंपलसरी इसमें से एक सम तो आएगा ही, वो भी होगा 8 मार्क या उससे ज़्यादा का। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से ध्यान देना ताकि आपको पूरे मार्क मिले। चलो, क्वेश्चन है हमारा, इन द बुक ऑफ श्री हरेश राइट जर्नल एंट्रीज। चलो, श्री हरेश की बुक बनानी है, उसमें हमको पहले क्या लिखना है, जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट्स इन द लेजर एंड पोस्ट देम इन अ लेजर। यानी आपको जर्नल एंट्रीज बनाने हैं, फिर क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। पहले आपको जर्नल एंट्री बनाना है, उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। क्लियर? और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे जाके पोस्ट करना है। इसीलिए थोड़ा सम बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। चलो, समझ में आ गया। श्री हरेश की बुक है, उसमें आपको पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है, उसके बाद आपको अकाउंट्स बनाने हैं, और उसमें जाके आपको पोस्टिंग करना है। इतना हमको क्वेश्चन में बोला है। चलो, ईयर है हमारा 2018, अगस्त मंथ है। पहले क्या करोगे आप लोग, जर्नल एंट्रीज का जो बॉक्स है आपको पता ही है, वो बना दोगे। ऊपर लिखोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री हरेश। क्लियर? चलो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। ये आपको पता ही है कि हम लोग जर्नल एंट्रीज में ऐसा ही फॉर्मेट बनाते हैं, वो भी 4th चैप्टर से हम लोग सीखते आए। तो आपको अब बाय हार्ट लर्न हो गया होगा कि आपको वहाँ पे क्या लिखना है। ओके, वहाँ पे आपको पता ही था कि परचेज अकाउंट है वो ऑलवेज डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट है वो ऑलवेज क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट होगा, एंड सेल्स रिटर्न है वो डेबिट होगा। तो इतने कुछ ट्रांजेक्शन्स है जो पर्टिकुलर डेबिट या क्रेडिट तो होते ही है। तो वो तो आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे लिख ही लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। तो बस उसी का इस्तेमाल यहाँ पे जर्नल एंट्रीज के अंदर आपको करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था फर्स्ट डेट को, गुड्स ऑफ ₹50,000 आर परचेज फ्रॉम रुता। क्या बोला क्वेश्चन में कि हम लोगों ने रुता के पास से 50,000 का गुड्स परचेज किया। परचेज किया इट मीन्स कि हमारे पास गुड्स आया होगा, और उसके सामने हमने क्या दिया होगा, कैश। लेकिन कैश यहाँ पे बोला है कि आप लोगों ने कैश से ही परचेज किया है, नहीं, यहाँ पे आपको नेम दिया है, इट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर? अगर वहाँ पे
क्लियरली आपको बोला होता कि हम लोगों ने कैश देकर परचेस किया तो फिर वहाँ पे नेम नहीं आता, लेकिन नेम आया है, इट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ओके, चलो देन हम लोग जाएंगे यहाँ पे एंट्रीज के अंदर, वहाँ पे डेट डालेंगे 2018 अगस्त, फर्स्ट डेट। परचेस किया है, इट मीन्स गुड्स हमारे बिजनेस में आया होगा। इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रुता अकाउंट। अगर कैश से परचेस किया होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, टू कैश अकाउंट। क्लियर? ओके, कितनी अमाउंट है आपकी? 50,000, 50,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हुआ था थर्ड डेट को, यहाँ पे आपको नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा सा ही सम है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोलेंगे कि नरेशन आपको नहीं लिखना है। इस सम में यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर लिखना पड़ेगा, लेकिन 99.9% वहाँ पे बोला ही होगा कि नरेशन नहीं लिखना है। थर्ड डेट, पेड ₹10,000 टू अवध, यानी अवध को हम लोगों ने 10,000 पे किया। हमारे पास से क्या गया, पे किया, यानी कैश से किया। अगर चेक थ्रू किया होता तो वहाँ पे चेक लिखा होगा, चेक लिखा हुआ होता, लेकिन लिखा नहीं, इट मीन्स ये टोटली कैश ट्रांजेक्शन है, यानी हमने अवध को ₹10,000 दिए, हमारे बिजनेस में से क्या गया, कैश, यानी इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। अगर आपको रूल याद नहीं रहते हैं, अगर क्वेश्चन देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो पहले आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज का बॉक्स बना देना है, उसके ऊपर लिखना है इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट एंड इफ इट गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट। बिजनेस में क्या आता है और बिजनेस में से क्या जाता है, वही दोनों चीज़ें हमको देखनी है। ये गोल्डन रूल है जो आपको जब तक आप पढ़ोगे तब तक काम में आने वाला है, तो आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने अवध को पे किया, ₹10,000 हमने बिजनेस में से अवध को दिए, इट मीन्स इट इज गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट। लेकिन क्रेडिट आपको किसको करना है, कैश को, क्योंकि कैश बिजनेस में से गया है। कैश हमने किसको दिया, अवध को, यानी अवध क्या होगा, डेबिट। चलो डेट डालेंगे 3, अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश बिजनेस में से गया है। अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ डेट, brought additional capital of ₹1 lakh in the business, यानी brought है, इट मीन्स कि हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उस टाइम पे जितनी भी हम कैश आउटसेट्स प्रोडक्ट जो भी लाए थे, लेकिन फिफ्थ डेट को हमको वापस ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हम लोगों ने कैपिटल लाए, लेकिन 1 लाख रुपीज़ ही बिजनेस में हम लोग लेकर आए हैं। कैपिटल लाए, कैपिटल कौन लाता है, ओनर, ओनर लाता है। तो देखेंगे इधर फिफ्थ डेट है, डालेंगे फिफ्थ, बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कैपिटल नहीं कैश आया, यानी इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट। कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में जो भी चीज़ आएगी ओनर लेकर आएगा, कैपिटल है, असेट है या फिर प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या बन जाती है, कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों डेबिट किया, क्योंकि 1 लाख बिजनेस में आया है इसलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट दे आर राइट, 1 lakh, so here we are going to write 1 lakh 1 lakh। clear? Next 8th date, goods of ₹10,000 are sold at 20% profit to Sunil at 10% rate discount। चलो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है, दे दी है, तो हमको अब शांति से देखना है क्या बोला है। गुड्स ऑफ ₹10,000 आर सोल्ड, 10,000 हम लोगों ने क्या किया, सेल किया, उसमें हम लोगों ने 20% प्रॉफिट क्या किया है, ऐड।
20% प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, ऐड प्रॉफिट। 10,000 का 20%, 10,000 का 10% पहले करो, 1,000 आया, उसका ट्वाइस कर दो यानी 2,000, तो 2,000 हो जाएगा हमारा 10,000 का 20%। क्लियर? उसको एडिशन करना है क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट उसके ऊपर चढ़ाया है, इसलिए आप समझ लो कि ये पेंसिल मुझे 3 रुपीज में पड़ी, लेकिन ये मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे मांग रही है कि ये पेंसिल तू मुझे सेल कर दे, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर एक 1 रुपीज़ चढ़ा दूंगी। मैं उसको ऐसा बोलूँगी ये 4 रुपीज़ में पेंसिल आई थी और उसको मैं 4 रुपीज़ में दे रही हूँ, तो मैंने 1 रुपीज़ का इस पेंसिल के ऊपर क्या चढ़ाया, प्रॉफिट। क्लियर? प्रॉफिट चढ़ाने के बाद ही मैंने उसको सेल किया। यानी जो भी बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है, वो कोई सेवा करने नहीं बैठा है, उसको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाएगा तो ही उसका घर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। यानी कोई सेवा नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपके आसपास कोई ऐसा बोल रहा है कि 150 में कुर्ती मिल रही है तो ये बहुत सस्ते में हमको लॉस होकर हम लोग ये सेल कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। कोई इस दुनिया में खुद के लिए लॉस करने नहीं बैठा है। उसके 150 की रुपीस की कुर्ती है, उसके अंदर भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता ही होगा, तब वो जाके सेल कर रहा होगा। वरना ऐसा कोई आदमी नहीं है जो वो खुद का काम बिगाड़े, खुद का टाइम बिगाड़े, किसी की सेवा करे। ओके, तो ऐसे लोगों से दूर रहना। चलो, 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 अमाउंट थी, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट चढ़ाया यानी 12,000 हो गया। लेकिन उसके बाद 12,000 में हम लोगों ने बोला था कि 12,000 की ये प्रोडक्ट है और उसके ऊपर हम लोगों ने 10% ट्रेड डिस्काउंट है, वो उसको माइनस किया। जैसे कि आप लोग जाते हो दुकान में कुर्ती खरीदने के लिए, तो वहाँ पे 900 की कुर्ती है और वो लोग क्या बोलते हैं कि आप 800 में ले जाओ कि हम लोगों ने आपको डिस्काउंट दिया, लेकिन रियल में वो कुर्ती 800 की ही होती है। लेकिन हमको क्या लगता है कि सेल है तो हमको सस्ते में मिला, सेल है तो सस्ते में मिला, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों का घर का खर्चा निकालना होता है, दुकान का खर्चा निकालना होता है। वो एसी रखते, फैन रखते, लाइट रखते, फिर दूसरे आदमी को रखते हैं सैलरी पर, तो उन लोगों को सैलरी भी देनी है। तो वो कोई लोग ऐसा नहीं है कि सेल कर रहे हैं इट मीन्स कि वो हमको सस्ते में दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो रियल में कुर्ती 800 की होती है, उसमें भी उन लोगों को प्रॉफिट मिलता है, तब वो जाके सेल करते हैं। अगर वो कुर्ती आप 500 में मांगोगे तो वो लोग आपको नहीं देंगे। देख लेना, एक बार ऐसा ट्राई करना है तो कर लेना, वो लोग नहीं देंगे आपको। ओके, चलो 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने कस्टमर को दिया। चलो 12,000 का 10% कितना हुआ, 1200, वो माइनस करोगे तो टोटल अमाउंट आएगी 10,800। यानी हमने ये गुड्स 10,800 में सेल किया। वो गुड्स था 10,000 का, लेकिन इतने में सेल किया तो कस्टमर को क्या लगा कि 12,000 का गुड्स था, हमको इतने में ही पड़ा, यानी बहुत ही सस्ता पड़ा, हमको सेल मिला, वो कुछ भी डिस्काउंट मिला कुछ। लेकिन रियल में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोड्यूसर है उसको तो प्रॉफिट ही हुआ है, देख सकते हो ना। चलो, अब यहाँ पे आपको कैसे लिखना है वो मैं दिखाती हूँ। 8 नंबर में जाऊंगे, क्या हुआ, सेल हुआ। इट मीन्स कि सेल्स अकाउंट आपको पता है ये क्रेडिट होगा। हमारे पास क्या आता है, पैसा, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला ही नहीं है कि ये सेल्स कैश से हुआ है, ऐसा बोला ही नहीं है। तो इट मीन्स कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेम, 8 डेट डाली, लिखोगे सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट आपको पता ही है कि शो नहीं करना है, तो वो डायरेक्ट हम लोगों ने डिडक्ट कर दिया। और नेट अमाउंट जो है हमारी वही हमको इधर जाके लिखनी है, 10,800, 10,800। समझ में आ गया? पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा गुड्स था उसके ऊपर 20% प्रॉफिट चढ़ाया और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है वो डिडक्ट करने के बाद हम लोगों ने गुड्स सेल किया। तो वो जो नेट अमाउंट आती है वो हमको इधर जाके लिखनी है। क्लियर? नेक्स्ट 12 डेट, पेड ₹5,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। यानी जो ओनर है उसने क्या किया, बिजनेस में से 5,000 खुद के एक्सपेंस के लिए ले लिया, खुद के घर के एक्सपेंस के लिए ले लिया। ओके,
यानी बिजनेस में से 5000 गया, इट मीन्स इट गोज आउट, देन वी विल क्रेडिट इट। लेकिन जो बिजनेसमैन था उसने खुद के पर्सनल के लिए उसने बिजनेस में से 5000 ले हैं, इट मीन्स कि ड्राइंग होगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड ₹5000, टोटली बोला है कैश है, यानी बिजनेस में गया तो हमको उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट तो पता ही आपको क्या होगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 क्लियर। देन 15 डेट, फर्नीचर ऑफ ₹4200 इज परचेस्ड फ्रॉम कृषा फर्नीचर मार्ट। हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया कहाँ से, कृषा फर्नीचर मार्ट से। चलो, यानी बिजनेस में क्या आता है, फर्नीचर। यहाँ पे बोला कि आप लोगों ने कैश से पेमेंट किया है, नहीं बोला है, इट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चलो, बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, नेम जो बोला है वही लिखना है, टू कृषा फर्नीचर मार्ट अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 4200, 4200। ओके, नेक्स्ट डेट है 18, डिपॉजिटेड ₹20,000 इन बैंक, यानी बैंक के अंदर हम लोगों ने डिपॉजिट किया, इट मीन्स अभी बिजनेस में से क्या गया, कैश। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। लेकिन वो कैश हमने कहाँ पे डाले, बैंक में। बैंक अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट थी, 20,000, 20,000 क्लियर। इतने ही ट्रांजेक्शन आपको एग्जाम में भी इतने ही पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सब वैसे भी बहुत ही बड़ा होने वाला है इसलिए। चलो, तो यहाँ तक तो आपको पता ही, अभी तक हम लोगों ने जैसा करते थे वैसा ही यहाँ पे करना है। अब आपको क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल कैलकुलेटर में कर लेना है ताकि कोई भी गड़बड़ इधर ना हो। ओके, तो आप लोग कर लेना, 50, 10, 1,00,000, 10,800, 5,000, 4,200, 20,000, तो टोटल आएगा 2,00,000 और इधर का भी आएगा 2,00,000। दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग जो करते आए थे वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब जो नया आ रहा है वो पीछे आएगा। अब हमको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या बनाने हैं, अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के बाद उसके अंदर पोस्टिंग करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स कैसे बनाना है वो यहाँ पे ध्यान देना। डेबिट में देखना है, परचेस बोला है, चलो ये परचेस बनाएंगे। यहाँ पे दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि जैसे कि 2 बार कैश आया तो 2 टाइम्स आपको कैश अकाउंट नहीं बनाने, 1 टाइम ही बनाना है, लेकिन थोड़ा बड़ा। जितनी टाइम ज्यादा आएगा उतना अकाउंट आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा, वरना 4 to 5 लाइन का एक अकाउंट चलेगा। क्लियर, 4 to 5 लाइन का एक अकाउंट। जैसे कि परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो वो होगा 4 to 5 लाइन का ही, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। चलो, एक परचेस बनाएंगे, सेकंड रूपा, थर्ड अवध, फोर्थ कैश, फिफ्थ कैश नहीं, कैश आ गया इसलिए कैश नहीं। चलो, कैपिटल, सुनील, फिर है सेल्स, सेल्स भी नहीं आया, फिर ड्राइंग वो भी नहीं आया, कैश आ गया तो कैश हम दोबारा नहीं बनाएंगे। फिर है फर्नीचर, कृषा फर्नीचर मार्ट, बैंक एंड कैश, तो कैश तो वो आ गया तो वो कैश भी हमको वापस नहीं बनाना है। तो आपको पता चल गया कि कैश 4 टाइम आया, इट मीन्स कैश अकाउंट जो है हमको बड़ा बनाना है, यानी डबल 8 लाइन का, और बाकी के सारे 4 to 5 लाइन के। कितने बनाने वो आपको देख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जो है वो आपको 4 to 5 लाइन के बनाने हैं, एंड 1 अकाउंट आपको थोड़ा 7 to 8 लाइन का बनाना है, कैश अकाउंट। ओके, चलो, तो पहले हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में, वहाँ पे आपको ऐसे बना देना है, बीच में लाइन ड्रॉ करनी, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों आपको क्लियरली दिखाई दे वैसे ऊपर लिखना है DR एंड CR, जो कि हो जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट। अभी ऊपर नेम नहीं लिखना है आपको सिर्फ पहले 10 ऐसे अकाउंट्स सेम बना देने हैं,
एंड एक अकाउंट जो है वो 7 to 8 लाइन का बना देना है। चलो उसमें क्या लिखोगे आप लोग, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट। तो ऐसे सारे अकाउंट्स आपको बना देने 2 पार्ट में, डेबिट क्रेडिट। कुछ नया नहीं है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट और कुछ नहीं, LF नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा JF। क्लियर। चलो तो ऐसे आपको 10 अकाउंट्स बना देने हैं, मैंने बना दिया है। और दूसरा जो कैश अकाउंट जो है वो थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है। तो आ गया समझ में यहाँ तक का। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, पोस्टिंग। चलो वापिस एक बार क्लियरली आपको समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है, उसके बाद हम लोग पोस्टिंग करते हैं। एंट्रीज लिख ली हम लोगों ने, उसके बाद आपको ऐसे टिक करते जाना है, तो ये आपको पता चलेगा कि दूसरी बार अगर जो अकाउंट आता है उसके ऊपर आपको टिक नहीं करनी है। परचेज 1 टाइम, रूता 1 टाइम, अवध 1 टाइम, कैश 1 टाइम, कैश 2 टाइम यानी कैंसल, उसको दोबारा नहीं बनाना है। कैपिटल, सुनील, सेल्स, ड्राइंग, कैश आ गया तो वापस टिक नहीं करनी है। फिर है फर्नीचर, कृषा फर्नीचर, मार्ट, बैंक एंड कैश, कैश वापस आया तो उसको नहीं बनाना है। चलो अब टिक है जो वो आपको गिन लेनी है कि अगर एक ही बार अकाउंट आता है तो आपको 4 to 5 लाइन का है तो वो मैक्सिमम है, चलेगा। लेकिन अगर 3-4 टाइम आ रहा है तो उसको डबल कर लेना है आपको। ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अकाउंट्स है वो आपको 4 to 5 लाइन के। एंड जो कैश अकाउंट है वो बड़ा सा, उसमें बनाने का तरीका ऐसा है, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट एंड बीच में ऐसे थोड़ा सा डार्क करना ताकि आपको दोनों पार्ट्स क्लियरली दिखाई दे। क्लियर। चलो तो ऐसे आप लोगों ने 10 बना दिए एंड 1 जो है वो बड़ा सा बना दिया। अब आपको क्या करना है, नेम लिखना है। चलो पहला कौन सा है, परचेज, लेकिन उससे पहले भी आपको लिखना है लेजर ऑफ हरेश। श्री हरेश लिखो या फिर हरेश चलेगा, यानी हरेश का जो बुक है उसके अंदर हम लेजर बना रहे हैं वो है। चलो फर्स्ट अकाउंट था हमारा परचेज अकाउंट, सेकंड रूता अकाउंट, थर्ड अवध अकाउंट, वो मैंने इधर लिखा है अवध अकाउंट। फिर है कैश अकाउंट, लिखेंगे अंदर कैश अकाउंट। फिर कैश अकाउंट वापस आए तो वो वापस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इधर कैपिटल अकाउंट। फिर सुनील अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। कैश वापस आए तो उसको वापस नहीं लिखेंगे। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, कृषा फर्नीचर मार्ट अकाउंट। फिर है बैंक, बैंक अकाउंट एंड देन है कैश। तो कैश तो हम लोगों ने इधर बनाया ही है, वही है कैश हमारा। चलो तो यहाँ पे इतना खत्म हुआ। अब पहले सांस ले लेनी है कि हम लोगों ने सारे अकाउंट्स बना दिए। अब वहाँ पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करना है, जो कि बहुत ही इजी है। ओके चलो अब क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में हम लोग जाएंगे। परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट कौन सी साइड दी है हमको, डेबिट साइड है, डेबिट साइड। तो परचेज अकाउंट के अंदर जाना है, डेबिट साइड पे ही जाना है। वहां पे आपको क्या लिखना है, टू रूता अकाउंट। क्लियर, टू रूता अकाउंट। दूसरी चीज ये नहीं भूलनी है डेट लिखने की, 2018 अगस्त 1, 2018 अगस्त 1। अगर डेबिट साइड है तो डेबिट साइड पे डेट लिखो, क्रेडिट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्रेडिट साइड पे कुछ ट्रांजैक्शन आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे ही लिखो, डेबिट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये, डेबिट साइड पे ऑलवेज 2 लिखना है एंड क्रेडिट साइड पे ऑलवेज आपको बाय लिखना है। क्लियर। चलो परचेज के अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोगों ने जाके क्या लिखा, टू रूता अकाउंट। टू रूता अकाउंट कितनी अमाउंट है, 50,000, 50,000। फिर रूता अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाना है, रूता अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गए, वहाँ पे यही सेम डेट डालनी है, 2018 अगस्त 1 बाय परचेज अकाउंट 50,000। ओके लिखेंगे 2008 अगस्त 1
बाय परचेज अकाउंट 50,000। क्लियर। चलो नेक्स्ट, थर्ड डेट को क्या हुआ, पर अवध के अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड पे, वहां पे क्या लिखोगे आप, टू कैश अकाउंट 10,000। चलो गए अवध में 2018 अगस्त 3rd, टू कैश अकाउंट 10,000। फिर कैश के क्रेडिट साइड पे जाना है, वहां पे क्या लिखना है आपको, क्रेडिट साइड पे गए, सामने वाले का नेम लिखना है, ऑपोजिट वाले का, बाय अवध अकाउंट 10,000। देखो 2018 अगस्त 3, बाय अवध अकाउंट 10,000। फिर फिफ्थ डेट आती है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाना है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड तो डेट डालेंगे 2018 अगस्त 5th, वहां पे डेबिट साइड पे जाके आप क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। 5th टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बहुत ही सिंपल है, ऑपोजिट सेम साइड पे जाना है, जैसे कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना है, लेकिन नेम उसका नहीं लिखना है, आपको सामने वाले का नेम लिखना है। ओके चलो, कैपिटल ये रहा, वो क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहां पे ऑपोजिट का कौन है, कैश, तो लिखेंगे 5th बाय कैश अकाउंट 1 लाख। डेट डालेंगे बाय कैश अकाउंट 1 लाख। जो भी साइड पे जाओगे ये आपको लिखने का नहीं भूलना है, 2018 अगस्त। ओके चलो नेक्स्ट, सुनील। चलो सुनील ये रहा, ऑपोजिट का क्या है, टू सेल्स अकाउंट, 8 डेट है वो याद रखनी है, 10,800। 18 अगस्त 8, टू सेल्स अकाउंट 10,800। फिर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाओगे, सुनील अकाउंट 10,800, डेट डालोगे बाय सुनील अकाउंट 10,800, है ना इजी। चलो नेक्स्ट, ड्राइंग अकाउंट में जाना है और कैश अकाउंट के बारे में लिखना है। ड्राइंग अकाउंट किधर है, ये रहा, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट साइड जाओगे, डेट कौन सी है, 12, क्या नेम आएगा, टू कैश अकाउंट 5,000, 12 टू कैश अकाउंट 5,000। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कैश है तो वापिस हमको कैश वाले अकाउंट में जाना है और वहाँ पे क्या लिखना है आपको, बाय ड्राइंग अकाउंट 5,000। कैश क्रेडिट था, क्रेडिट में 12 लिखेंगे, 12 बाय ड्राइंग अकाउंट 5,000। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट में जाके लिखना है, टू क्रिशा फर्नीचर मार्ट 4,200, 15 डेट, फर्नीचर में गए वहाँ पे 15 डेट डाली, टू क्रिशा फर्नीचर मार्ट अकाउंट 4,200, और क्रिशा में जाएंगे और वहाँ पे क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय फर्नीचर मार्ट 4,200, बाय फर्नीचर मार्ट 4,200। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, बैंक अकाउंट में 20,000 डेबिट साइड पे, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे जाओगे, क्या है, टू कैश अकाउंट 18 डेट डाली, टू कैश अकाउंट 20,000। अब सामने आता है कैश, तो कैश में जाना है, वहाँ पे वो कैश क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखना है बाय बैंक अकाउंट 20,000, 18 डेट बाय बैंक अकाउंट 20,000। अगर बार बार सेम मंथ के ही आ रहे हैं तो हमको वापस डेट ही लिखनी है, वापस ईयर एंड मंथ नहीं लिखना है। ओके तो एक ही बार आपको डेट लिखनी है। चलो यहाँ पे दूसरा काम आपका ये इजी रह जाएगा कि आपको एंड में टोटल नहीं करना है, कैरी फॉरवर्ड या कैरी नहीं करना है। ओके चलो तो ये आपका सम यहीं पे ही ख़त्म होता है, बहुत ही इजी सम है। वापिस एक बार देख लेते हैं, एक ही बार अगर आपको अकाउंट है तो आपको 4 to 5 लाइन का बनाना है। अगर ज़्यादा टाइम आ रहा है वो अकाउंट का बार बार नेम, तो आपको वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्योंकि ऐसे अकाउंट बना देने के बाद अगर आपकी यहाँ पे जगह ख़त्म हो जाएगी तो आप बाकी के जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं लिख पाओगे। अगर लिखोगे तो छोटे छोटे राइटिंग में लिखने पड़ेंगे, शायद टीचर ऐसा हो जिसको दिखाई ना दे अच्छे से और आपने राइट लिखा हो फिर भी वो कुछ अलग समझ ले, तो आपका राइट आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हो सके तो बड़ा ही पहले से बनाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, भले 2-3 लाइन वहाँ पे रहे चलेगा। एग्जाम में अगर ऐसा हो तो इतना 1, 2 एंड 3 बनाओ चलेगा, आपको जितनी सप्लीमेंट्री चाहे वो स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अच्छे से आप लोग लिखो और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके
तो एक ही बार आपको सारे अकाउंट है वो बनाने हैं, और अगर ज़्यादा टाइम आ रहा है वो अकाउंट तो थोड़ा बड़ा बना दो। दूसरी बात ये ध्यान में रखो ना कि जो भी अकाउंट है उसमें डेबिट साइड है तो डेबिट साइड जाके आपको क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है उसका नेम लिखना है, और क्रेडिट है तो क्रेडिट के साइड पे जाके डेबिट वाले का आपको नेम लिखना है, और वहाँ पे आपको ऐसे पोस्टिंग कर लेनी है। लास्ट में आपको कोई एडिशन करके टोटल नहीं लिखना है, तो ये आपका काम यहीं पे इजी रह जाएगा। यू कैन सी हियर दिस क्वेश्चन इज 1 2 3 4 एंड 4.5 पेज का ये हमारा आंसर हुआ है। एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सम आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही इजी है। तो घर पे भी प्रैक्टिस किया करो। मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ सम ही सिलेक्टेड सम ही लिए हैं, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी। आपको बुक दी गई है, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल है, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी दिया है, तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा। तो वो आप करो, और अगर समझ में ना आए तो फिर मेरे से बात कर लेना। ओके।